सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। अच्छी खासी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन कांग्रेस वेटरन दिग्विजय सिंह को पता नहीं कहां से अचानक से 2019 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की याद आ गई और वो इसके सबूत मांगने लगे। कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन दिग्विजय सिंह के मामले में लगता है कि ये लागू होता नहीं दिखता। लेकिन राहुल गांधी ने उनके बयान पर अपनी राय दी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, बताते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहा है, उसके पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह ने आखिर क्या कहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। सिंह का यह बयान राहुल गांधी को रास नहीं आया। उनके इस बयान से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस ने खुद को दूर कर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि यह दिग्विजय सिंह का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस का विचार नहीं है। मतलब भले ही दिग्विजय सिंह जलकर नहीं सीखे हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पे ये समझ में आ गया है कि उनको क्या करना है। अच्छा, राहुल ने सिर्फ इस बयान से दूरी नहीं बनाई, बल्कि ये भी कहा है कि आर्मी के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। आइए आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आखिर क्या कुछ कहा है। We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. इस तरह के बयान देने के बाद राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिग्विजय सिंह गायब दिखे। लगता है कि सोमवार को उन्होंने जो बयान दिया था, जो कुछ कहा था, उसके बारे में मंगलवार को जाकर उनको समझ में आया कि वो आखिर क्या बोल गए। खैर, मोदी सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं उनका राजनीतिकरण हुआ, इस पर सवाल जवाब हुए, और अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो इससे विपक्ष को बहुत नुकसान हुआ। अगर 2019 में हुए पुलवामा हमले और इसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो विपक्ष के एक हिस्से ने इस पर सवाल उठाए, सबूत मांगे, इस पर जमकर राजनीति हुई। अगर एंड रिजल्ट पर बात करें इस राजनीति की, तो बीजेपी को 2019 के चुनाव में 2014 की तुलना में बड़ी जीत मिली। विश्लेषकों का कहना था कि इस चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हालांकि एक बात समझ के परे है कि 2019 में मिले सबक के बावजूद 2023 में दिग्विजय सिंह को क्या सूझा होगा कि वो इस मुद्दे पर अचानक से बोलने लगे। खैर, जैसा कि अनकट ने भारत जोड़ो यात्रा की अपनी कवरेज में आपको बताया है, इस पूरे कैंपेन का मेन फोकस राहुल गांधी की छवि बदलना है और साथ ही पॉजिटिविटी फैलाना है। इस कैंपेन पर हुए बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का जवाब का लहजा अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका पूरा फोकस इस बात पर रहा है कि पचड़े में नहीं पड़ना। फोकस सिर्फ राहुल गांधी की इमेज और पॉजिटिविटी पर ही रहा है। और मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर भारत जोड़ो के दौरान जो हमले हुए, या तो पार्टी ने उसका सक्सेसफुली आंसर दिया, जवाब दिया, या आसानी से उसको डॉज करके और निकल गए। यही स्ट्रेटजी दिग्विजय सिंह के बयान के जवाब में भी राहुल गांधी के रिएक्शन में साफ नजर आता है। भले ही दिग्विजय सिंह 2019 के हैंगओवर में हो, लेकिन राहुल गांधी और भारत जोड़ो के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनकी तो यही कोशिश नजर आ रही है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की ओर पहुंची ये यात्रा इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए, इंपॉर्टेंट स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।